हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल VIP AS क्लासेस में। लास्ट टाइम हमने 12th क्लास की 2 वीडियो अपलोड करी है। जैसा कि आपको पता है, देखो 10th क्लास की आज पहली वीडियो होने वाली है। अभी तक हमने 12th क्लास की 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं और हम पहली बार YouTube पर पढ़ा रहे हैं। वैसे हमने ऑफलाइन में हम कोचिंग में बच्चों को पढ़ाते हैं और कई सालों से हम बच्चों को पढ़ाते भी आ रहे हैं। देखो, अब देखा गया है कि हमें मतलब और भी स्टूडेंट को अगर भला करना चाहिए। अगर हम ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं तो हम चाहते हैं कि हम ऑनलाइन पढ़ाएं ताकि हमारी जो नॉलेज है और भी बच्चों तक पहुंच सके। अब देखो, इसी में हमने आज क्या है, हम स्टार्ट करने वाले हैं 10th क्लास का बैच और मैं पढ़ाऊंगा आपको इंग्लिश। और ऐसे भी आपकी मैथ की क्लास, साइंस की क्लास, वो भी क्लासेस आपकी आएंगी, लेकिन स्टार्टिंग आज हम इंग्लिश की क्लास से कर रहे हैं। देखिए, आज जो आपका चैप्टर लिया गया है वो लिया गया है पोइट्री का। यानी हमने पोइट्री से स्टार्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पोइट्री पढ़ाएंगे हम, प्रोज का, सप्लीमेंट्री, ग्रामर, हम सभी टॉपिक आपके एग्जाम से पहले कवर कर देंगे डेफिनेटली। देखिए, आज हम जो चैप्टर लेने जा रहे हैं वो चैप्टर का नाम है डस्ट ऑफ स्नो, और जो कि लिखा गया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। देखिए, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये जो कवि हैं, इसके देखो, इनका उद्देश्य रहा है दुनिया में से अंधविश्वास को मिटाना। यानी ये चाहते थे कि दुनिया में से अंधविश्वास मिटना चाहिए। यानी नॉर्मली जो लोग यानी किसी भी पेड़ को, किसी भी वस्तु को जो उसे बड़ा बुला मान लेते हैं, यानी उसे अपशगुन, यानी हिंदी में बोलते हैं ना, अपशगुन मान लेते हैं उसे, यानी एक तरीका से। तो वो चाहते हैं कि प्रकृति की बनाई हुई कोई भी चीज दुनिया में अपशगुन नहीं है। जो चीज का निर्माण प्रकृति ने किया है वो कभी भी किसी भी व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। यानी देखो, देखने में तो ये जो पोयम है बहुत छोटी लग रही होगी आपको, लेकिन बेटा मैं तुम्हें बताऊं, इसका डीप मीनिंग बहुत ज्यादा है। यानी हम देखते हैं नॉर्मली इतना लोगों में अंधविश्वास फैल चुका है, वस्तुओं को लेके, वृक्षों को लेके, कोई फूल हो गया उसको लेके कि नहीं ये अपशगुन होता है, ये कोई बहुत बेकार चीज है। जैसे नॉर्मली तुम देखा हुआ कि कोई आदमी आगे जा रहा है और अचानक आगे आके बिल्ली आगे चली जाए तो लोग बोलते अरे अरे बिल्ली काटी, रुक जाते हैं, आज तो कोई कांड हो जाएगा, आज कुछ बात हो जाएगी। देखो, ये सब क्या है, ये अंधविश्वास है नॉर्मली। यानी वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इतना अच्छा काम किया है इस क्षेत्र में, यानी तो उन्होंने बताया है कि प्रकृति में कोई भी चीज हो, यानी देखो बिल्ली को भी भगवान ने बनाया है, ऐसा नहीं है। अगर देखो इंसानों को भगवान ने बनाया है, अब ऐसा तो नहीं है बिल्ली को, नहीं बिल्ली अगर रास्ता काट जाएगी तो इंसानों का बुरा हो जाएगा, भाई वो भी जानवर है, वो भी कहीं होके जा सकती है, ऐसा नहीं है। देखो, इसी का बहुत ज्यादा डीप मीनिंग समझाया गया है हमें इस पोयम में। देखो, अब देखो इसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बताया कैसे। बहुत छोटी पोएम आपको लग रही होगी, देखो 4 लाइन ही है, 4 लाइन, 8 लाइन पोएम बने से। देखो ध्यान से सुनना, देखो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। कई बार इसका सेंट्रल आइडिया आया है, मोस्टली क्वेश्चन पूछे गए हैं जो आपके ऑप्शन में OMR में जो टिक मार्क आते हैं OMR में, उसमें से भी इसमें कई सारे क्वेश्चन बने हैं। बेटा ध्यान से सुनना है, ध्यान देना इस बात पर। देखो, अब एक एक लाइन करके हम इजी वे में इसको पढ़ते हैं, आप देखना, पूरा फोकस होकर देखना बेटा, ध्यान से देखो। The way a crow, देखो, the way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। देखो, अब इन्होंने देखो इसमें क्या है, देखो एक पक्षी लिया है क्रो और एक इसमें ट्री लिया है इन्होंने, हेमलॉक ट्री। देखो नॉर्मली क्या है, हेमलॉक एक ऐसा ट्री होता है जिसको लोग यानी उस पर ऐसा मानते हैं कि भूत प्रेत का साया है, ये खतरनाक होता है, पॉइजनस होता है, इसमें जहर होता है, लोग इस पेड़ से बहुत ज्यादा डरते हैं। और आपने देखा होगा जैसे क्रो यानी कौवा, कौवा को भी लोग यानी बहुत अपशगुन मानते हैं। तुम कोई बात कर रहे हो कौवा के नाले, अरे कौवा क्या है तुम्हारे घर के ऊपर आके मतलब उसमें काव करने लग रहा है, यानी तरीका से। तो देखो लोग मानते हैं अरे यार ये तो यहाँ पे अपशगुन हो गया, इसमें कौवा निकल, लेकिन नहीं, वो इसी बात पर जोर देते हैं कि ऐसा नहीं है कि भगवान के द्वारा बनाई गई कोई भी चीज यानी हमारा कोई भी कभी हार्म नहीं कर सकती, हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इसीलिए उन्होंने इस पोयम में यानी जानबूझकर क्रो, यानी जिसको हमें अपशगुन माना जाता है, जिसको यानी डार्क वे में माना जाता है कि ये अच्छा नहीं होता है हमारे लिए, यानी जानबूझकर इस पक्षी का यूज किया है और जानबूझकर वो ट्री लिया है जिसको लोग अपशगुन मानते हैं। देखो इसमें क्या बताते हैं कि एक बार क्या होता है, एक बार यानी रॉबर्ट फ्रॉस्ट यानी एक बहुत खराब मूड में थे, यानी उनका मतलब वो पता नहीं किसी से झगड़ा हो गया था, क्या हो गया था। तो देखो एक बार वो जा रहे होते हैं, यानी रास्ते में जा रहे होते हैं, तो रास्ते में जा रहे होते हैं तो क्या होता है कि जैसे कि मतलब वहां बहुत ज्यादा बर्फ पड़ रही थी, यानी आइस पड़ रही थी।
तो जैसे जाते हैं तो एक पेड़ में, एक हेमलॉक ट्री था, पेड़ था, वो उसके नीचे होके गुजर रहे होते हैं, और जैसे ही उसके नीचे गुजर रहे होते हैं तो उस पेड़ पे एक कौवा बैठता है। तो जैसे ही वो नीचे होकर जाते हैं तो कौवा करता है, उड़ने की मतलब कोशिश करता है, तो उड़ने में जैसे वो उड़ता है तो उस मतलब पेड़ की जो पत्तियां थी उस पर बर्फ जमी हुई थी, तो बर्फ क्या थी उनके यानी शोल्डर पे आकर गिर जाती है, और जैसे ही वो शोल्डर पे आकर गिरती है तो उनका एकदम यानी क्या होता है, मूड चेंज हो जाता है। देखो आगे बताया गया है, हैज गिवन माई हार्ट a change of mood and saved some part of a day I had wrote। यानी उनका जो मूड था, जैसे ही मतलब वो नीचे होकर जा रहे थे, जैसे ही उनके शोल्डर पर एक यानी बर्फ गिरती, यानी डस्ट मतलब यहाँ पे डस्ट, देखो डस्ट का मतलब रेत नहीं है, इन डस्ट ऑफ स्नो मतलब है बर्फ का यानी एक पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल। देखो नॉर्मली क्या होता है, जब कहीं भी ऐसे ठंडी जगह पे जब बर्फ पड़ती है तो बर्फ के छोटे छोटे पार्टिकल पड़ते हैं, मतलब ऊपर से आसमान से गिरते रहते हैं, यानी वो क्या होता है धीरे धीरे करके पत्तियों पे, पेड़ों पे, कई जगह पे जाके जम जाती है, तो पार्टिकल्स गिरते हैं उनके कंधों पे, तो वो एकदम मतलब उन्हें एक ठंडा सा महसूस होता होगा, और यानी जो मतलब वो परेशान होकर नीचे होके जा रहे थे, एकदम उनका मूड वहां से चेंज हो जाता है। और जैसे ही मूड चेंज होता है, यानी वो कहते हैं, नहीं कहते हुए बाद में सोचते हैं कि देखो यानी मैं इतना मतलब कुछ सोचते हुए जा रहा था, परेशान था, और मतलब जैसे कि मुझे लग रहा था आज मेरा दिन खराब हो जाएगा, लेकिन जैसे ही मैं उस हेमलॉक ट्री के नीचे होके गुजरा, वो जो बर्फ का पार्टिकल गिरा तो उसने मेरा एकदम ध्यान मतलब अलग कर दिया, एकदम जो मैं परेशान हो रहा था, जिन बातों को बार बार मैं सोच रहा था, वो बातें मैंने सोचना बंद कर दी, और एकदम मैं कुछ और सोचने लगा। यानी जो मेरा आज का दिन जो बर्बाद हो जाता, यानी जो मैं आज अगर मैं वहां होके नहीं जाता तो मेरा दिन बर्बाद हो जाता, मैं पता नहीं उसको दिन भर सोचता रहता, तो उसने मुझे आज मेरा दिन खराब करने से बचा लिया। तभी इसमें बताया गया, तभी पोइट कहते हैं कि कोई भी यानी चीज, देखो उनका मूड किसने चेंज किया, क्रू ने, और किसने, हेमलॉक ट्री ने। देखो अब अगर ये चीजें खराब होती तो देखो बताओ उनका मूड कैसे चेंज जाता, यानी उन्हें अच्छा फील कैसे होता। तो इसीलिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस चैप्टर में इतना, सॉरी जो पोएम है तुम्हारी, जो बताया है कि प्रकृति की, भगवान के द्वारा बनाई हुई कोई भी चीज किसी भी मनुष्य को यानी नुकसान नहीं पहुंचा सकती है, यानी कभी भी कोई भी, यानी वो मेन उनका फोकस रहा है इसमें अंधविश्वास को खत्म करने का। ठीक है ना, आप इसको यानी पोएम को एक स्टोरी की तरह याद रखो, तो याद नॉर्मली आपको लर्न हो जाएगा। एक दो बार आप इनको मतलब पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना, और इनको पढ़ने के बाद क्या करेंगे आगे, अभी हमारा पार्ट 1 है, और पार्ट 1 के बाद हम पार्ट 2 लाएंगे, जिसमें आपको इसके क्वेश्चन आंसर सेंट्रल आइडिया करा देंगे। ठीक है ना, ध्यान से एक दो बार हमारी वीडियो को आप सुन लीजिएगा और आपको ये आसानी से लर्न हो जाएगा, यानी ये पोएम आपको समझ में आ जाएगी। देखिए ये वैसे अब क्या, देखो आगे भी हम पढ़ाते रहेंगे, अगर आप इस वीडियो पे अपना प्यार बनाए रखोगे, अच्छा लाइक करोगे, कमेंट करोगे, जो भी आपको क्वेरी हो आप कमेंट कर सकते हो, और ज्यादा से ज्यादा आप अपने मतलब जो भी फ्रेंड है यानी उनको शेयर करना, ताकि यानी उन्हें पता चल गया कि हाँ अपने इजी वे में भी चैप्टर को पढ़ाया जा सकता है। बहुत टिपिकल, देखो चीजों को इतना कठिन नहीं, इंग्लिश को इतनी कठिन नहीं होती है कि तुम समझ ना सको, बस हमें नॉर्मली वोकैबुलरी पे जोर देना है और चीजों को अच्छे से पढ़ना है और समझना है। ठीक है ना बच्चों, तो आपको इस एक दो बार इस चीज को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, पढ़ने के बाद क्या आपकी ये समझ में आराम से आ जाएगा, इसमें कोई ज्यादा टफ है नहीं, कई बार इसमें से क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।